नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ज्ञान का डोज में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम हर एपिसोड में एक बढ़िया किताब का सार आपके लिए लेकर आते हैं, वो भी आसान रोज़मर्रा की हिंदी में। मेरा नाम है खुशहाल और मैं हूं आपका होस्ट इस सफ़र में। ये है हमारा एपिसोड 1 और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और ज़िंदगी बदल दी है, एटॉमिक हैबिट्स। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी बात। ये पॉडकास्ट खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि आप इसे सुनते हुए अपना बाकी काम भी कर सकें, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हों, जिम में वर्कआउट कर रहे हों, ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हों और ट्रैफिक की झंझट में फंसे हों, मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग पर निकले हों। बस ईयरफोन लगाइए और ज्ञान का डोज आपके साथ चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के नाम की। एटॉमिक का मतलब है बहुत बहुत छोटा, जैसे एक एटम यानी परमाणु और हैबिट्स यानी आदतें। तो इस नाम का मतलब हुआ इतनी छोटी आदतें जो दिखती तो मामूली है लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। ये किताब लिखी है जेम्स क्लियर ने और इस किताब की सबसे खास बात यही है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा या मुश्किल कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ की छोटी छोटी आदतों में थोड़ा सा सुधार काफ़ी है, बशर्ते आप उसे लगातार दोहराते रहें। किताब 6 बड़े हिस्सों में बटी है। आज हम एक एक करके हर हिस्से का सार समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फंडामेंटल्स यानी बुनियादी बातें। छोटी आदतों की हैरान कर देने वाली ताकत। एक आसान सा गणित समझिए। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आप शुरुआत से लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। और अगर उल्टा हो, यानी हर दिन 1% बिगड़ते जाए, तो साल के अंत तक आप लगभग 0 के बराबर रह जाते हैं। यही है छोटी आदतों की असली ताकत। असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ वो या तो आपको ऊपर ले जाता है या नीचे गिरा देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक हवाई जहाज़ लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। टेक ऑफ के ठीक बाद पायलट का रास्ता सिर्फ 3.5 डिग्री इधर उधर हो जाता है, इतना मामूली कि किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे जहाज़ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करता है, ये मामूली सा फ़र्क बढ़ता जाता है और आखिर में जहाज़ न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरता है। यानी शुरुआत में दिशा का एक छोटा सा बदलाव लंबे समय में आपको बिल्कुल अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रोज़ की छोटी आदतें हमें बिल्कुल अलग ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जो इस सिद्धांत को बेहतरीन तरीके से साबित करती है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। साल 2003 तक ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन बेहद कमज़ोर था। 100 साल से ज़्यादा समय में उन्होंने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और फ्रांस की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर दे फ्रांस तो उन्होंने कभी जीती ही नहीं थी। हालत इतनी ख़राब थी कि एक बड़ी साइकिल कंपनी ने उनके साथ काम करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी कंपनी की छवि खराब होगी। फिर टीम में आए डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक नए कोच और उन्होंने एक अलग ही रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा, हम हर उस छोटी चीज़ में सिर्फ 1% सुधार लाएंगे जिसका साइकिलिंग से कोई भी नाता है। उन्होंने साइकिल की सीट को ज़्यादा आरामदायक बनाया, टायर्स को हल्का किया, खिलाड़ियों को सही तकिया और गद्दा दिया ताकि वो बेहतर नींद ले सके। यहाँ तक कि टीम की ट्रक के अंदर का फर्श सफ़ेद रंग से रंगवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ जमी हुई धूल और गंदगी तुरंत नज़र आ सके और साइकिल के पुर्जों को बेहतर तरीके से साफ रखा जा सके। अकेले ये सारी चीज़ें मामूली लगती हैं, लेकिन जब सैकड़ों ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ दिया गया तो नतीजा चौंका देने वाला निकला।
सिर्फ 5 साल बाद यानी 2008 के ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए और कुछ ही साल बाद उन्होंने वो टूर दे फ्रांस भी जीत लिया जो उनकी टीम ने 100 साल में कभी नहीं जीता था। यही है छोटे छोटे 1% सुधारों को जोड़ने की ताकत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे छोटे फायदों को इकट्ठा करना। आपकी आदतें ही बनाती है आपकी पहचान। दूसरी ज़रूरी बात, आपकी आदतें सिर्फ नतीजे नहीं देती बल्कि वो धीरे धीरे आपकी पहचान भी बनाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये उल्टा भी सच है। आप खुद को जैसा इंसान मानते हैं वैसी ही आदतें आप अपनाते हैं। सोचिए, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कहता है, नहीं भाई, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ऊपर से देखने में दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे की सोच बिल्कुल अलग है। पहला इंसान अब भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है, बस कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान ने अपनी पहचान ही बदल दी है। वो अब खुद को गैर धूम्रपान करने वाला इंसान मानता है। और जब पहचान बदलती है तो आदत बनाए रखना अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए किताब कहती है, सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्या पाना है, बल्कि ये सोचिए कि मुझे कैसा इंसान बनना है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो असल में आप उस पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। बेहतर आदतें बनाने के 4 आसान चरण। अब समझते हैं कि कोई भी आदत असल में काम कैसे करती है। किताब में आदत बनाने के 4 चरण बताए गए हैं जिन्हें आगे पूरी किताब में बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। पहला चरण है इशारा यानी क्यू, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी काम की याद दिलाए। दूसरा है चाहत यानी क्रेविंग, मतलब उस इशारे के बाद आपके मन में कुछ करने की चाहत जागती है। तीसरा है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, यानी आप असल में वो काम करते हैं। और चौथा है इनाम यानी रिवॉर्ड, यानी उस काम को करने के बाद आपको जो संतोष या फ़ायदा मिलता है जो आपको दोबारा वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे सुबह उठते ही दिमाग में नींद का एहसास होना, यह है इशारा। फिर उस सुस्ती को दूर करने की चाहत जागना, यह है क्रेविंग। फिर उठकर एक कप चाय या कॉफ़ी बनाना, यह है रिस्पॉन्स। और आखिर में तरोताज़ा महसूस करना, यह है रिवॉर्ड। यही चक्र हर आदत के पीछे चलता रहता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और इन्हीं 4 चरणों के आधार पर जेम्स क्लियर ने आदत बदलने के 4 नियम बनाए हैं। इसे साफ बनाइए, इसे आकर्षक बनाइए, इसे आसान बनाइए और इसे संतोषजनक बनाइए। आइए अब इन चारों नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला नियम है, इसे साफ बनाइए, यानी अगर आपको कोई नई आदत बनानी है तो सबसे पहले उसे अपनी ज़िंदगी में साफ साफ नज़र आने लायक बनाइए। अक्सर हम अपनी बुरी आदतों को नोटिस ही नहीं करते क्योंकि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी घुल मिल चुकी होती हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए पहला कदम है अपनी आदतों के बारे में सचेत और जागरूक होना। कोई भी नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है एक साफ प्लान बनाना। सिर्फ ये कहने के बजाय मैं एक्सरसाइज करूँगा, ये कहिए मैं रोज़ सुबह 7 बजे घर के बाहर वाले पार्क में 20 मिनट टहलूँगा। जब आप टाइम और जगह दोनों साफ साफ तय कर लेते हैं तो आदत बनने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और बेहतरीन तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत को दूसरी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। फॉर्मूला कुछ इस तरह है, मेरी जो भी मौजूदा आदत है उसके तुरंत बाद मैं अपनी नई आदत करूँगा। जैसे चाय पीने के तुरंत बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। चूँकि चाय पीना पहले से ही आपकी आदत है, इसलिए वो नई आदत के लिए एक मजबूत इशारा बन जाती है। एक और ज़रूरी बात, मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा महत्व मत दीजिए क्योंकि असल में आपका माहौल यानी एनवायरनमेंट कहीं ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके घर में चिप्स का पैकेट टेबल पर खुला रखा है तो आप उसे बार बार खाएंगे, चाहे आपकी मोटिवेशन कुछ भी हो। इसलिए अच्छी आदतों से जुड़ी
चीज़ें आसानी से दिखने लायक जगह पर रखिए और बुरी आदतों से जुड़ी चीज़ों को नज़रों से जितना हो सके दूर कर दीजिए। आखिर में सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का असली राज ये है, खुद को बार बार परीक्षा में मत डालिए। जो लोग दिखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा आत्मनियंत्रण है, असल में वो अपनी ज़िंदगी ऐसे माहौल में सेट कर लेते हैं जहां लालच यानी टेम्पटेशन कम से कम आता है। यानी मजबूत इरादे से ज़्यादा ज़रूरी है सही माहौल बनाना। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाइए। यानी जो आदत आप बनाना चाहते हैं उसे अपने लिए दिलचस्प और मनभावन बना दीजिए। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के एक केमिकल से प्रेरित होता है जो हमें किसी चीज़ की चाहत महसूस कराता है। और दिलचस्प बात यह है, सिर्फ किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद करना भी उतना ही डोपामाइन रिलीज करता है जितना उसे असल में पाना। यानी अगर हम किसी आदत का इंतज़ार करने लगें तो वो आदत निभाना भी आसान हो जाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है एक तरीका जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी जो काम करना ज़रूरी है उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दीजिए जो करना आपको पहले से पसंद है। आयरलैंड का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसे एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी एक्सरसाइज साइकिल को अपने लैपटॉप से जोड़ दिया। ऐसा सिस्टम बनाया कि नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी चलेगा जब वो साइकिल चला रहा हो। नतीजा, जिस काम से वो बचता था वो अब उसका पसंदीदा शगल बन गया। आप भी इसे आसान तरीकों से अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको जिम जाना ज़रूरी है लेकिन आपको अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ देखना पसंद है, तो खुद से वादा कीजिए कि वो सीरीज़ आप सिर्फ जिम में ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखेंगे। परिवार और दोस्तों का भी हमारी आदतों पर गहरा असर पड़ता है। हम अक्सर वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोगों में आम होती हैं, खासकर उन लोगों की जिन्हें हम अपने करीब मानते हैं या जिनकी तरह बनना चाहते हैं। इसलिए अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जिनमें वो आदत पहले से मौजूद है। और अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है इस पूरे नियम को उल्टा कर देना। यानी जिस चीज़ ने उस बुरी आदत को आकर्षक बनाया था उसे कम आकर्षक या यहाँ तक कि अनाकर्षक बना दीजिए ताकि उस आदत की चाहत खुद ब खुद कम हो जाए। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाइए। यानी जितना मुमकिन हो अच्छी आदत को करना उतना ही आसान बना दीजिए। लेखक कहते हैं धीरे चलिए लेकिन कभी पीछे मत जाइए। मतलब रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। भले ही आप बहुत छोटा कदम उठाएं, बस उसे रोज़ दोहराते रहिए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प नियम बताया गया है, लिस्ट एफर्ट यानी सबसे कम मेहनत का नियम। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। इसलिए जितनी रुकावट या फ्रिक्शन किसी काम में कम होगी उतनी ही जल्दी वो काम आदत बनेगा। जैसे अगर आप सुबह जल्दी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े और जूते निकाल कर तैयार रख दीजिए ताकि सुबह सोचने का मौका ही न मिले और आप सीधा तैयार होकर निकल जाए। और यही फ्रिक्शन का नियम बुरी आदतों के लिए उल्टा भी काम करता है। अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए ताकि उसे उठाना थोड़ा मुश्किल बन जाए। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल को रोकने के लिए एक शानदार तरीका बताया गया है, 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का नियम। इसका मतलब है किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कीजिए। जैसे रोज़ पढ़ाई करना को एक पन्ना पढ़ना बना दीजिए या रोज़ दौड़ना को बस अपने जूते पहनना बना दीजिए। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना अपने आप आसान हो जाता है क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। और आखिर में अच्छी आदतों को इतना आसान बना दीजिए कि वो लगभग अपने आप हो जाएं और बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दीजिए कि उन्हें करना लगभग नामुमकिन लगे। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी नियम की, इसे संतोषजनक बनाइए। यानी जो आदत आप बना रहे हैं उसे करने के तुरंत बाद आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। इसका सीधा सिद्धांत है,
जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे दोहराते हैं और जो चीज़ बुरी लगती है हम उससे बचते हैं। दिक्कत ये है कि अच्छी आदतों का फ़ायदा अक्सर देर से मिलता है। जैसे एक्सरसाइज का असर महीनों बाद दिखता है, बचत का फ़ायदा सालों बाद। जबकि बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना या मोबाइल स्क्रॉल करना तुरंत अच्छा महसूस कराती है। इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी आदतों के साथ भी कोई छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ दिया जाए, ताकि आपका दिमाग उसे भी पॉजिटिव अनुभव समझे। इसके लिए एक आसान और कारगर तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, यानी अपनी आदतों को कहीं लिखकर या निशान लगाकर ट्रैक करते रहना। एक मशहूर मिसाल है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने 20 साल की उम्र से ही एक डायरी में अपनी रोज़ की आदतों का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। आप भी एक साधारण कैलेंडर पर हर दिन जब अपनी आदत पूरी करें तो उस पर निशान लगाइए। इससे एक विजुअल सिलसिला बन जाता है जिसे टूटने देने का मन नहीं करता। और एक ज़रूरी टिप, कभी कभार आदत छूट जाना बिल्कुल सामान्य है। इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि लगातार 2 बार कभी ना चूकें। एक दिन मिस होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरे दिन भी मिस करना उस आदत को पूरी तरह टूटने का खतरा बना देता है। और आखिर में एक बहुत कारगर तरीका है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, यानी कोई ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य जिसे आप अपनी प्रगति के बारे में बताते रहें। जब कोई और हमें देख रहा होता है तो हम अपनी आदतों पर ज़्यादा ईमानदारी से टिके रहते हैं, क्योंकि किसी को निराश करने का डर भी एक बड़ा प्रेरक बन जाता है। अब बढ़ते हैं किताब के अगले हिस्से की ओर, जहां बात होती है कि अच्छे से आगे बढ़कर बेहतरीन कैसे बना जाए। सबसे पहले टैलेंट यानी प्रतिभा के बारे में एक सच्चाई बताई गई है। आदतें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो हर किसी को एक जैसा सफल नहीं बना सकती। हर इंसान की अपनी प्राकृतिक क्षमताएं और बनावट होती है। समझदारी इसी में है कि आप वो खेल या काम चुनें जो आपकी प्राकृतिक ताकत के साथ मेल खाता हो और फिर उसमें सही आदतें लगाएं। फिर बताया गया है गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में, यानी मोटिवेशन बनाए रखने का राज। हम तब सबसे ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं जब कोई काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि ठीक उतना चुनौतीपूर्ण हो जितना हम संभाल सकें, अपनी मौजूदा काबिलियत से बस थोड़ा सा ऊपर। इसी संतुलन को बनाए रखना सफलता की कुंजी है। और आखिर में एक दिलचस्प बात, अच्छी आदतों का भी एक नुकसान हो सकता है। जब कोई आदत बहुत पक्की और अपने आप होने वाली बन जाती है तो हम कभी कभी अपने काम पर ध्यान देना और सवाल उठाना बंद कर देते हैं और छोटी छोटी गलतियां नज़रअंदाज होने लगती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में अपनी आदतों और अपने काम की समीक्षा करते रहें, ताकि वो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि आपको रोक दें। तो दोस्तों, यही था एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सार। अगर एक लाइन में कहें तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाइए, उन्हें साफ बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और संतोषजनक बनाइए। समय के साथ यही छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरी पहचान बदल देती हैं। अब एक छोटी सी निजी बात कहना चाहूँगा। इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले पॉडकास्ट सुनना, फिल्में देखना, इन सब की अपनी जगह है, अपने फ़ायदे हैं और मुझे भी ये उतना ही पसंद है जितना आपको। लेकिन फिर भी मैं हमेशा किताबें पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि पढ़ना असल में रूह के लिए एक थेरेपी की तरह है। जब आप किसी किताब के पन्नों में खो जाते हैं तो आप अपनी खुद की कल्पना से अपनी एक अलग दुनिया बना पाते हैं, जो कोई स्क्रीन या आवाज़ आपको नहीं दे सकती। उम्मीद है आज का ज्ञान का डोज आपको पसंद आया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे